दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, रोहित और बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं, हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की ब्लॉकबस्टर जीत के बाद जहां एक तरफ पाक कप्तान बाबर आजम टीम इंडिया पर बेईमानी के आरोप तक लगाने लग गए, तो केवल यही नहीं, अब तो शाहीन अफरीदी से लेकर नसीम शाह यहां तक कि मोहम्मद रिजवान तक ने टीम इंडिया को जीत को धोखा और फरेब बताते हुए जो कह डाला, उनकी नफरत भरी बातें उनके दर्द को बयान कर रही है। तो आखिर क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए? ऐसा क्या कुछ कह दिया इन सभी ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कि इन सब के बेबुनियाद बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था, बुमराह, पंत या फिर हार्दिक? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी भी कोई भी मुकाबला किसी बॉलीवुड की थ्रिलर मूवी से कम नहीं होता। और इन सब को पीछे छोड़ते हुए जब न्यूयॉर्क के मैदान पर दुनिया की ये दो दिग्गज या कहें कि कट्टर टीमें एक दूसरे के सामने आई थी, तो रोमांच ने ऐसी सारी हदों को तोड़ा कि अंतिम गेंद तक पूरा क्रिकेट जगत, करोड़ों फैंस दांतों तले उंगलियां दबाकर बैठे हुए थे। इनका सबसे बड़ा कारण था कि यह मुकाबला काफी लो स्कोरिंग हुआ था। पूरी की पूरी टीम इंडिया केवल 119 रन पर बनाकर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 20 ओवर में केवल 120 रन चाहिए थे। कोई बच्चा भी बता सकता था कि पाकिस्तान की टीम यहां से आसानी से जीत जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा तो ऐसी भविष्यवाणियों और ऐसी टीमों को चुटकियों में मसलना बखूबी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही नहीं, रोहित शर्मा को ग्रेटेस्ट कैप्टन में एक माना जाता है। उन्होंने तो ऐसे लो डिफेंड करने में महारत हासिल की हुई है। पाकिस्तान जहां एक तरफ सोच रहा था कि वह तो आसानी से जीत जाएंगे, तो वहां उनके इन अरमानों पर रोहित और बुमराह की जोड़ी कहर बनकर टूटने वाली थी। मुंबई आर्मी हार्दिक और बुमराह के अपने कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि एक के बाद एक पाकिस्तान के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। 102 रन पर ही बने थे और पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज लौट चुके थे और अंतिम ओवर में 18 रन डिफेंड करते हुए अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया की जीत का झंडा गाड़ दिया और साबित कर दिखाया कि अब तक जीत न मिल जाए तब तक जश्न नहीं मनाना चाहिए। इसके बाद तो जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, तो वहीं पाकिस्तान तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि अब तो कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के अपना गुस्सा टीम इंडिया पर निकाला है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कह गए, हमने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग में हमने भारतीय टीम की रणनीति समझ नहीं पाए। हमें लगा कि हम अंत तक ले जाएंगे और जीत जाएंगे, लेकिन रोहित और उनके गेंदबाजों ने हमें पूरी तरीके से आउटसाइड कर दिया और कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाजों ने अंत में गलती कर दी। यदि वह अंत तक बैटिंग करते रहते तो उन्हें मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को गिफ्ट में मैच दे दिया, वरना भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार गई थी। मैं टीम से निराश हूँ, क्योंकि भारत को कभी भी मैच नहीं जीतना चाहिए था और उनकी हैसियत नहीं थी मैच जीतने की। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम तो अब औकात बात पर उतर आए हैं। केवल यही नहीं, शाहीन अफरीदी ने तो यहाँ तक कह दिया, हमने तो अपना काम कर दिया, पता नहीं हमारे बल्लेबाजों ने किस तरीके से बैटिंग की कि भारतीय गेंदबाज कुछ खास बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। पिच से मदद भी थी, लेकिन उतनी नहीं, हमारे बल्लेबाज जानबूझकर आउट हुए। कहीं ना कहीं अंपायर ने भी भारतीय टीम का साथ दिया और 2 बार मेरे साथ ही हुआ जब मैं विकेट के लिए अपील कर रहा था, लेकिन अंपायर ने मुझे विकेट नहीं दिया। साफ तौर पर दिख रहा था कि वे टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, वह जीत गए, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, समय बदलता है। तो दोस्तों, सच में उनकी टोन तो अब किसी हिंदुस्तानी को पसंद नहीं आई है। तो यहाँ तक कि अब रिजवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस गेंद पे मैं आउट हुआ था वहां सामने से किसी ने फ्लैश लाइट जला दी थी, इसलिए मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने अंपायर से भी बोला कि मैं आउट नहीं हुआ, मैं बॉल खेलना भी नहीं चाहता, लेकिन अंपायर ने मेरी एक बात ना सुनी। आखिर सुनते भी कैसे, सामने भारत जैसी टीम थी, हमारे साथ बेईमानी और धोखा हुआ है और हमें यह जीत एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम चैंपियन टीम है और हम इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। और बहुत बहुत बधाई हो भारत, आप भले ही जीत गए, लेकिन ट्रॉफी तो आप कभी नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रिजवान तो टीम इंडिया को बद्दुआ तक दे रहे हैं और यहाँ तक नसीम शाह ने कह दिया कि अब आप हमारी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यह मैच हमें जीतना चाहिए था, टीम इंडिया ने बुरे तरीके से इस मैच में बाहर कर दिया हमें। उनकी तारीफ होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन एक बात तो मुझे पता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि ऐसी टीम में सेमीफाइनल या फाइनल तक ही जीती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे यह खिलाड़ी तो अब भारतीय टीम पर इल्जाम लगाते नजर आए। उनके बयान से साफ तौर पर नफरत दिख रही थी, लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत ला पाएंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।